आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथफी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th कुमार मित्तल बुक पेज नंबर 38 पर लिखे सवाल नंबर 29 का हल देखेंगे। आज इसमें सवाल दी हुई है हमारे पास कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण निकालना है। आइए हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सवाल कुछ इस तरीके से दी हुई है। हम कहते हैं किसी भी सवाल को लगाने की कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो यहाँ पे वो तरीका क्या है हम यहाँ देखेंगे। हमें जो चीज़ें दी हुई होती हैं पहले हम उसे फाइंड करते हैं। हमारे पास यहाँ ई का मान दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र का मान। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है जो भी, तो उतने का मान यहाँ पे हमारे पास दे दिया है 1000। इसको हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से पूर्व की ओर है, यानी इसकी जो दिशा है वो पूरब की ओर दी गई है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता होने का मतलब मान ऋणात्मक होगा, लेकिन जो यन का मान है वो 10⁻6 और ये ऋण होगा क्योंकि अधिकता दी हुई है। और जब भी हम अधिकता की बात करते हैं तो मान हमारा ऋणात्मक होता है। और फिर कह रहा है कि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कीजिए और परिमाण ज्ञात कीजिए। इतना काम करना है। तो आइए पहले हम यहाँ से Q निकालते हैं, तब बल का परिमाण निकल जाएगा, फिर दिशा निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं यन का मान दिया है और Q बराबर होता है यनी। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है, यन का मान यहाँ पे दिया है तो Q का मान आराम से हमारे पास आ जाएगा। Q बराबर हो जाएगा 10⁻6 गुणे 1.6 गुणते 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा इसका इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Q बराबर 1.6 गुणते 10⁻⁻, का यहाँ से हम 9 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा, तो -13 बोल सकते हैं इसको। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग आगे लिखेंगे कि Q का मान हमारे पास आ गया है 1.6 गुणते 10⁻13, क्योंकि 19 में से हमने 6 को घटा दिया है तो यहाँ से 13 बच गया। ये चीज़ें हमें लिख कर रखनी है। और फिर से हम जानते हैं कि यह बराबर होता है हमारे पास E इंटू क्यू। चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है यफ अपान क्यू। तो यफ के लिए इसको हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारे पास E इंटू क्यू हो जाएगा। हमें E का मान पता है और Q का मान पता है, यहाँ रख देंगे। तो यफ बराबर हो जाएगा, E का मान हमारे पास 10⁻3 है यहाँ पर, और गुणे Q का मान अभी हम लोगों ने क्या निकाला था 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये इतना था। अब यहाँ से यहाँ 3 आया है, ये 13 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस घात को इस घात में घटा देंगे तो हमारे पास सिंपल सा यहाँ आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि यफ बराबर हो जाएगा हमारे पास, यफ बराबर 1.6 गुणते 10⁻, यहाँ 13 था और 13 में से यहाँ 3 घट जाएगा तो माइनस का यहाँ से हमारे पास 10 बच जाएगा। इतना न्यूटन ये हमारे पास बल का परिमाण आ गया। और अब हमें इसकी दिशा निकालनी है। तो दिशा निकालने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो बल की दिशा होती है वो हमें निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो यफ होता है अगर उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा के समान होती है तो जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है और इसकी जो दिशा होती है वो पश्चिम की ओर होती है। और यदि यफ का मान विपरीत होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के, तो इसका जो मान होगा वो हमारे पास ऋणात्मक आ जाएगा और इसका मान हो जाएगा पूरब की ओर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे धन वाला था, इसलिए हमारे पास ये इतना आंसर आ जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।